है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। माय नेम इज रोहित और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मैं एक्चुअली घूमने का प्लान क्यों कर रहा हूँ, इसके बेस्ट रीजन क्या हैं। घूमना है, ट्रैवल करना किसको पसंद नहीं है, सभी को पसंद है, लेकिन क्या सबके लिए पॉसिबल है? सो गाइस, घूमने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और पैसे के लिए आपको जॉब करना पड़ेगा। और अगर आप जॉब करते हो तो आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि पूरे इंडिया को एक्सप्लोर कर सको। तो हम घूमें कैसे, यह है ना सोचने वाली बात। सो गाइस, चलो इसे और अच्छे समझते हैं। सो मान लो आप मेट्रो सिटी में रहते हो, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है आपका? जॉब करना। जी हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। आज हम बात करने वाले रियल फैक्ट्स पे। आज हम प्रैक्टिकल बात करेंगे बहुत साफ शब्दों में। सो गाइस, आपको पता है नौकरी करना हमारी मजबूरी नहीं है, हमको शुरू से यही सिखाया गया है काफी सालों से। 1990s के बाद जो बच्चे पैदा हुए उनके पेरेंट्स की माइंडसेट थी कि बच्चे इंजीनियर बनेंगे और उनके दी हुई सलाह पे ही बच्चों ने बहुत मेहनत किया। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा है उन्होंने जो भी कहा वो गलत है, बट जो उन्होंने देखा वही सजेस्ट किया। अब आप समझना थोड़ा, कितने % लोग हैं जो वाकई में खुश हैं, चाहे वो वर्कर हो या फिर फैक्ट्री में काम करते हो या फिर वो कॉर्पोरेट लेवल पे काम करते हो। अगर आप खुश हो तो यकीन मानो आप सबसे लकीस्ट पर्सन हो, और अगर नहीं हो तो समझ लो आप भी उनमें से एक हो। में काम करने वाले वर्कर 9 घंटे, आईटी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ 9 घंटे, ऐसे इंजीनियर भी हैं 9 घंटे काम करते हैं। क्या ये 9 घंटे ही काम करते हैं? थोड़ा समझने की कोशिश करना आप। वर्कर्स की शिफ्ट टाइमिंग 9 घंटे होती है लेकिन करते 14 घंटे हैं। सेम चीज़ें अप्लाई होती है आईटी सेक्टर में भी, एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी 9 घंटे की शिफ्ट टाइमिंग होती है। कई बार फोर्सफुली उन्हें 14 घंटे 15 घंटे भी काम करना पड़ता है। मतलब साफ है कि हमारी सैलरी उतनी नहीं मिलती जितनी हमें मिलनी चाहिए, हमारे खर्चे चल सकें। हमारे खर्चे को, एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए हम बहुत सारा ओवर टाइम भी करते हैं, जिसे ओटी बोलते हैं। पूरे 30 दिन काम करने के बाद हमें मिलता है 15 से 16 हज़ार रुपये, वो भी ओटी के साथ। बीते कुछ सालों में रेंट की वृद्धि इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि यहाँ के रहने वाले लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। एनसीआर ही नहीं, मेट्रो सिटी की हर एक सिटी की बात कर रहा हूँ। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बस सुनने के लिए ही बचा है। वेट, ये सब मैं आप लोग को बता क्यों रहा हूँ? गौर किया आपने, इतने सारे प्रॉब्लम के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ एक धुंधला सा लगता है। हम बात करते हैं आईटी या किसी और प्रोफेशन की, सबका एक जैसा ही हालत है। लाखों की ईएमआई, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार एंड 40-40 हज़ार रुपये, फ्लैट के रेंट्स, ग्रोसरी, मेडिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और तमाम खर्चे। सबसे बुरी बात है कार की ईएमआई, खरीदे हुए फ्लैट्स की ईएमआई, मोबाइल फ़ोन की ईएमआई, बाइक की ईएमआई, चुकाते चुकाते पूरे 20 साल। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको बस सुनने में अच्छा लगेगा। थोड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलें तो इन सब से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल सकता है। मैं यहाँ पे कोई बिजनेस सिखाने नहीं आया हूँ, ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हो। मैं तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है और ये आप भी कर सकते हो। सबसे पहले अभी के लिए कोशिश ये करना है कि जितने सारे हमने ईएमआई ले रखी है उसे बंद कर दें, और दूसरी चीज छोटी छोटी ईएमआई लेना बंद कर दें। पैसे सेव करो जितना हो सके उतना, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। कब क्या कैसे हो जाएगा कुछ पता नहीं। आज के दौर में कंडीशन एक जैसे नहीं है। सेविंग कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। चलो आज हम डिस्कस करते हैं कि इस वीडियो बनाने का मेन रीजन क्या है। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद मेरा ये है कि सेविंग और बढ़िया इन्वेस्टमेंट से आप क्या क्या नहीं कर सकते हो। इस सेविंग के मदद से ही मैंने बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस बिल्ड किए हैं। ये तब पॉसिबल हुआ जब मैंने सही टाइम पे सही सेविंग की। कुछ बिजनेसेस मेरे अच्छे परफॉर्म किए, कुछ नहीं। सबसे अच्छी बात ये रही कि मुझे किसी के भी सुनने नहीं पड़े। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरीज ये तो मैं भी देता हूँ। ईएमआईज नो, कभी नहीं। जॉब से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है, जॉब से मैंने बहुत सारे पैसे भी कमाए हैं, नो डाउट। लेकिन सिर्फ जॉब करने के लिए नहीं, उस पैसे को सेव करके एक सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए। हम सबके पास एक ही लाइफ है और मैं नहीं चाहता कि आप पूरे 60 साल तक काम करते रहो, और इसकी स्टार्टिंग सिर्फ एक सफल बिजनेस से ही पॉसिबल है। सो गाइस, मेरे कुछ सपने हैं जो पूरे करने हैं, पूरे इंडिया को एक्सप्लोर करना है। तो इस वीडियो को बनाने का मेन रीजन यही है कि मैं चाहता हूँ पूरे इंडिया घूमना, एक्सप्लोर करना, नई नई जगह जाना, नए नए बिजनेसेस को एक्सप्लोर करना। उसके लिए मुझे एक बहुत बेहतरीन स्टार्टअप की जरूरत है। उस स्टार्टअप को लेके ही मैं एक्सप्लोर करूंगा, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं एक्सप्लोर करूँ उस टाइम पे साथ ही साथ मेरे एक बिजनेस भी साथ में चलता रहे। वो आएंगे मेरे सोर्स ऑफ इनकम से कुछ इस तरह के हैं। सबसे पहला सोर्स ऑफ इनकम मेरा है इंस्टीट्यूट, जहाँ से बच्चों की ट्रेनिंग देता हूँ एंड वहाँ से मुझे पैसे मिलेंगे। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है ऑनलाइन, में बच्चों को ट्रेनिंग के साथ साथ क्लासेस भी लेता हूँ, जैसे कि वीडियो एडिटिंग की।
तीसरा मेरा सोर्स ऑफ इनकम है लाइव मोशन ग्राफिक्स क्लासेस लेता हूँ इवनिंग में। फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम है मेरा एफिलिएट मार्केटिंग। फिफ्थ सोर्स ऑफ इनकम मेरा मोनेटाइजेशन। सिक्स्थ सोर्स ऑफ इनकम है ऑनलाइन इमेजेस वीडियो सेल करना। सिक्स्थ सोर्स ऑफ इनकम मेरा इन्वेस्टमेंट, जो मैं सेविंग इन्वेस्ट करता हूँ सही जगह पे उससे। और सबसे लास्ट मेरा सोर्स ऑफ इनकम होने वाला है वो है क्लोथिंग ब्रांड बिल्ड करना, जिसमें मैं जीन्स एंड टी शर्ट को सेल करूंगा होलसेल में, और इसकी मार्केटिंग करूंगा ट्रेडिशनल तरीके से। क्योंकि ट्रेडिशनल का मतलब बेसिकली होता है कि आप लाइव विजिट करोगे किसी के यहाँ, उनसे बातें करोगे, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, अपने जो भी सैंपल है उनको दिखाओगे एंड वहाँ से जो क्लाइंट्स बनेंगे। और इनमें सबसे बेहतर चीज़ होने वाली है वो है मेरी ट्रैवलिंग। मुझे घूमना था पूरे इंडिया और घूमने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने क्लोथिंग ब्रांड बनाऊँ और उस क्लोथिंग ब्रांड की मार्केटिंग भी ट्रेडिशनल तरीके से करता रहूँगा और पूरे इंडिया घूमता रहूँगा। यहाँ से मेरी एक बिजनेस भी बिल्ड हो सकता है। पूरा का पूरा प्लानिंग कुछ इस तरह से सेटअप किया है मैंने कि मैं घूमता भी रहूँ, मेरे ब्रांड भी बनता रहे, मेरे कस्टमर भी बनते रहें और साथ में मैं माल भी सप्लाई करता रहूँ। तो ये पूरी की पूरी प्लानिंग है मेरी, और इससे कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाऊँ, उनसे बातें कर पाऊँ, उनके असल में जो नीड है वो पूरी कर पाऊँ। जो भी फीडबैक आएगा उसके हिसाब से मैं अपने ब्रांड्स को मॉडिफिकेशन करूंगा, फिर सप्लाई करूंगा। तो ये चलता रहेगा लॉन्ग टाइम तक। इसीलिए मैंने कैरावन बिल्ड करने का सोचा है। इसे आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए एक जैकपॉट है, क्योंकि मुझे घूमने का भी मिल रहा है, साथ में मार्केटिंग करने का मौका मिल रहा है, अपने खुद के ब्रांड पे काम करने का भी मौका मिल रहा है। मैं बिलोंग करता हूँ एक डिजाइन फील्ड से, तो मुझे रफली आइडिया है कि किस तरह के डिजाइन चलते हैं मार्केट में। उसकी R&D भी चलती रहेगी और साथ में मार्केटिंग भी होता रहेगा, साथ में मैं पूरे इंडिया घूमता भी रहूंगा। इससे मेरे दो पर्पस पूरे होंगे। पहला, मुझे पूरे इंडिया एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। दूसरा, मुझे एक ब्रांड बिल्ड करने का मौका मिलेगा। सो गाइस, मैं पूरी ब्रांड जो बिल्ड कर रहा हूँ इसकी स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज आपको यूट्यूब पे मिलने वाला है, और इसकी पूरी फ्रॉम द स्क्रैच यानी सबसे स्टार्टिंग से आपको ये पूरी की पूरी वीडियो मिलने वाली है यूट्यूब पे। पूरी सीरीज बनाने वाला हूँ, इससे आप देख के समझ के सीख सकते हो। फ्यूचर में आप चाहो तो इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। आप मेरे यूट्यूब फैमिली हो, आपको ऐसे बहुत सारे स्पेशल कंटेंट मिलने वाला है यूट्यूब चैनल पे। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आपको मार्केटिंग से रिलेटेड और प्लस ट्रैवलिंग से रिलेटेड। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। साथ में अगर आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका पूरा रिस्पॉन्स दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।